धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। से हमें रास्ता मिलेगा और कहाँ हम पहुंचेंगे, बस यही जानना होता है। हम लोग यही पूरे जीवन नहीं जान पाते कि हम कहाँ से प्रारंभ करें और कहाँ इसका पड़ाव है। लौकिक पारलौकिक दोनों अवस्थाओं को हम टटोल के देखते हैं। भाई लौकिक में है हम या पारलौकिक में, पहले तो हम निर्णय यही कर लें कि हमें रहना कहाँ है, हमारी यात्रा क्या है। या पारलौकिक में हम जा रहे हैं, बैराग की ओर जा रहे हैं हम लोग, तो फिर हम धन की कामना क्यों करें, हम संसार के भोगों की कामना क्यों करें, पत्नी सुखी रहे क्यों हम चाहें, बच्चे हमारे ठीक हैं क्यों चाहें हम, धन घर में रहे क्यों हम चाहें, कन्या की शादी करनी है फिर हमारी कामना क्यों। वैराग की ओर जब हम आ रहे हैं, मोक्ष की ओर जा रहे हैं, तो फिर हमें ये चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। यदि हम अभी गर्भ स्थिति में हैं, अभी हमें भोग चाहिए, अभी हमें धन की आवश्यकता है, अभी अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, तो फिर हमें योग की बातों को छोड़ देना चाहिए। मेरी बात इतनी है, केवल एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक को साध लीजिए तो सब सज जाएगा। हम घर की स्थिति में रहते हुए, संसार में रहते हुए हम संसार की बातें नहीं करते। ये तो मानो वो उदाहरण हुआ कि घर में पत्नी रह रही है, पति का खा रही है, पति का पहन रही है, पति के द्वारा उसका संचालन हो रहा है, अर्थात सब व्यवस्थाएं पति के द्वारा है, परंतु चर्चा वो और किसी की करती है। बाहर वालों की बड़ी मिठाकर चर्चा करती है, अच्छी अच्छी चर्चा करती है, और पति की बिल्कुल चर्चा नहीं करती, पति से अच्छा बोलती भी नहीं है, पति से प्रेम भी नहीं करती है, पर सब कुछ खर्चा पति का है। ऐसे नहीं चलेगा भाई। आप घर की स्थिति में हो, संसार में हो, तो संसार की बातें कीजिए, और संसार से जब पुष्ट हो जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संसार से पुष्ट नहीं हुए, संसार में तुम्हें सुख ना मिला तो तुम्हें कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, ना इस लोक में मिलेगा ना परलोक में। और एक बात बताएं, ये मानव जीवन से दुख तो हमेशा जुड़ा हुआ है भाई। जन्म का दुख है, व्याधि का दुख है, जरा का दुख है, अतः बुढ़ापे का, और फिर मृत्यु का दुख है। ये तो सदैव लगे ही रहे हैं हमेशा। हमारे जीवन में सुख की घड़ी आई कब, हम सुखी हुए कब, सुख के कोई कदम मिलेंगे तो पता नहीं। हो सकता है बचपने में मिल गए हो, वो भी स्वाभाविक ही है कि उस समय हमारे हृदय में विशेष कामनाएं नहीं थी और काम भी नहीं था, और न विशेष हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष था। उस समय हम शिशु थे तो सबको प्यारे लगते थे, कोई हमें भोजन भी कराता है, चाहे वो माता के रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे भाई बंधु किसी के रूप में। और ये क्या कहे, कीट पतंग पशु पक्षी, किसी का भी बालक हो किशोर अवस्था में, छोटा बचपन आया अभी, तो वो तो बहुत अच्छा लगता है सब, चाहे हिंसक पशु ही क्यों नहीं है, वो भी अच्छा लगता है। तो इसलिए हमें सुख का तो कोई पता ही नहीं कि हमें कभी सुख मिला है या नहीं मिला है। व्याधि हमेशा घेरे रहती है, जरा अवस्था सामने आने को तैयार है, हर समय आती है। हमारे ना चाहते हुए भी अनेक प्रकार के उपाय करने के बाद भी हमारे तन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल पक जाते हैं, सफेदी आ जाती है, आंखों में चश्मे चढ़ जाते हैं, नेत्रों से कम दिखाई देना लगता है, हर कोई अंग साथ छोड़ना चाहने लगता है। तो दुख का तो हमें पता है, दुख तो हमारे निरंतर आता रहा है कि कहां से आ रहा है, किस समय। पर दुख निवारण के लिए हमें कोई औषधि मिलती है तो हमें ले लेनी चाहिए। मेरा इशारा यह है कि दुख दूर होने का कोई रास्ता मिलता है तो उसे हम अपना ले तो क्या बात है भाई, इसमें शर्म की बात क्या है। मेरे रोग है और डॉक्टर को ना बताए फिर क्या परेशानी है, फिर क्या फायदा हुआ भाई। किसी के रोग है और हम डॉक्टर को बताए नहीं, वैद्य को बताए नहीं, तो फिर हम सही कैसे होंगे, वो दवा कैसे देगा। ऐसे ही हम संसार में रह रहे हैं, हमें अभी कामनाएं हैं, काम है हमारे हृदय में, हम ब्रह्मचर्य की बात करें क्यों। हमारे हृदय में भूख है अभी, तो उपवास की बात करें क्यों। अरे अभी हमें धन चाहिए, फिर त्याग की परिभाषाएं हम क्यों सीखे। अभी हम अभी रागी हैं तो बैराग की बातें हम क्यों सीखें और क्यों हम उनसे मिलें। हमें मिलना है रागी से, जो हमें राग पूर्ण रूपेण दे सके, अच्छी प्रकार से हम रागी हो जाएं, जिस राग को पाकर के हम संतुष्ट हो जाएं। उस वैद्य की आवश्यकता है जिससे कि रोग दूर हो जाए, हम स्वास्थ्य अच्छा बना सकें।
हम उस भोजनालय में जाना चाहते हैं जहां से अच्छा भोजन मिल जाए, जिससे कि हमारी भूख मिट जाए, हम तृप्त हो जाए। परंतु नहीं, हमें बताया गया है कि तू भूखा है तो भी उपवास की बात कर, धन की आवश्यकता है फिर भी तू दान की बात कर, त्याग की बात कर, लोभ की बात मत कर। सब लोग लोभ को बुरा मानेंगे, कह देंगे तू ये तो व्यक्ति लोभी है, ये व्यक्ति कामी है, ये क्रोधी है। ये अब बता दिया गया कि इन विषयों के बारे में तो बिल्कुल चर्चा ही मत करना, और भगवान से भी मत करना, अकेले में भी मत बोल देना। कैसी बड़ी विचित्र स्थिति है। अरे आपको भोजन चाहिए तो भोजन के देवताओं को भी आप लोग संग में संभाल लेंगे तो वो तुम्हारी सहायता कर देंगे। भाई कुछ तो काम आप करिए, खेती बाड़ी आप कीजिए, नौकरी पेशा कीजिए, व्यापार कीजिए, जो काम करते हो, जीविका के साधन तुम बटोरते हो वो कीजिए। उसके साथ साथ में आप जो अन्नपूर्णा माँ है उनसे भी हम प्रार्थना कर लें कि मेरे घर में अन्न के भंडार भरे रहे, मेरे घर से कोई भूखा ना जाए और मेरे बच्चे और मैं कभी भूखा ना रहे। ऐसे ही धन के देवता की भी उपासना आप करेंगे। आप काम तो करिए, काम के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप काम ना करें, काम निरंतर करें, परंतु फिर भी जो धन के देवता है उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे धन को पुष्ट करें, हमारे धन जन हानि ना हो, घर में अच्छा रहे। स्वास्थ्य के देवता से भी आप प्रार्थना करेंगे, धनवंतरी जी हैं उनसे भी कहेंगे आप हमें निरोगता दें। हमारे कोई बीमारी हो गई है तो इशारे मात्र से ही ठीक हो जाए, थोड़ी औषधि लेने से ही सही हो जाए। तो इसमें शर्म की बात क्या है, इसमें परेशानी क्या है? परंतु नहीं, हम लोग वैराग्य से प्रारंभ करते हैं हमारी अपनी उपासनाओं को। हम ज्ञान से, परम ज्ञान से, निराकार ब्रह्म से प्रारंभ करते हैं। उसका परिणाम होता है कि हमें कभी भी शांति का मार्ग नहीं मिलता। भाई जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। आप अग्नि के पास जाओगे तपन आएगी, जल के पास जाओगे गीलापन आएगा। ऐसे ही आप लोग वैरागियों के पास जाओगे तो वैराग घर में आएगा। धन आएगा कहां से? निर्धनता आएगी, निश्चित आएगी। जो धन है वो भी चला जाएगा। आप धन से सुखी ना हो सकेंगे, घर में अभाव ही रहेगा, क्योंकि वैरागियों से मिले हो आप लोग। आप ब्रह्म ज्ञान की बात करते हो, आप आत्म कल्याण की बात करते हो। आप आत्म कल्याण की बातों को विश्राम दे दीजिए। आप घरगृहस्थी की बात कीजिए, आप धन की बात कीजिए। धन के देवता हैं, अतः घरगृहस्थी के भी देवता हैं, वैराग के देवता नहीं है, मोक्ष के देवता नहीं है। अरे मोक्ष चाहिए, एक एक सीढ़ी है। आज हम लोग घरगृहस्थी में है तो घरगृहस्थी में जिस वस्तु की आवश्यकता है उसके देवता है हमारे पास, उनकी उपासना कीजिए। सने सने जब चलते चलते एक बात और बताए, तुम्हें वैराग्य तो स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इंद्रियां कुछ कम हो जाएंगी, उनकी भी चाह कम हो जाएगी, और तुम्हारे पास पर्याप्त होगा तो फिर लोभ रहेगा ही नहीं, पाने की चाह भी नहीं रहेगी। जैसे ही आप लोगों की अवस्था परिपक्व होगी, 50 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, तो इंद्रिय तो कम हो ही जाएंगे और इच्छाएं की पूर्ति हो ही गई है। अब वहां जैसे, अच्छा एक और बात बताएं कि जैसे जैसे तुम्हें आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए उन देवताओं को छोड़ दीजिए। जैसे अब वानप्रस्थ की ओर जा रहे हो आप लोग, तो अन्नपूर्णा की मां की अब पूजा बिल्कुल मत कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। और अब उन देवताओं की, स्वास्थ्य के देवताओं को भी छोड़ दीजिए। जब हम व्रत उपवास कर रहे हैं, अब तो हमारा शरीर कभी भी चला जाए, हमें क्या परेशानी है? तो हम क्यों धनवंतरी जी की पूजा करें? जब हम बैराग की ओर जा रहे हैं तो क्यों हम कुबेर जी की पूजा करें? हम पूजा किसकी करेंगे? अब उस देवता की पूजा करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। आवश्यकता है हमें अब निराकार ब्रह्म की, हमें परमात्मा की। हमें उन देवताओं की भी उपासना सने सने छोड़नी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उपासना हमें छोड़नी है। हमें तो निराकार ब्रह्म की ओर चलना है, क्योंकि अब हमें मोक्ष के अलावा, आत्म कल्याण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। केवल हम समझ लें कि हमें कब क्या चाहिए, किस अवस्था में चाहिए। संसार में रागी हो आप लोग तो संसार में तो विद्या नास्ति विद्या समो सुख। सुख कोई दुनिया में है तो विद्या है। विद्या बड़ा सुख देती है। नास्ति राग सम दुख हो, और दुख राग का है, क्योंकि राग पाना चाहता है। पर राग को पाए अच्छी प्रकार से सजो ले तो वही सुख बन सकता है। जैसे नमक, लवण खाने की वस्तु थोड़ी है, पर स्वाद की वस्तु बन गई। यह समुचित है तो वो स्वाद दे देगी, अच्छा दे देगी। और उसे जब मुट्ठी भर भर के खाओगे तो आपको पीड़ा देगी, अच्छा भी ना लगेगा।
न खा सकोगे न बचा सकोगे। ऐसे ही इस राग को भी आप सुख में बना दीजिए, और नहीं तो दुख का तो ढेर है। नमक 1 आध किलो इकट्ठा ले लेते हो आप लोग और खा लेते हो, चम्मच से खाते चले जाते हो तो नहीं खपेगा। ऐसे ही राग भी ढेर सारा तुम लेने लगेंगे तो नहीं। राग जितने की आवश्यकता है उतना खर्च कीजिए, उतना लीजिए। संयम के विशेष ध्यान रखिए। लोभ भी तुम्हारा अंधापन में ना आ जाए, काम भी तुम्हारा अंधापन में ना आ जाए, क्रोध भी अंधापन में ना आ जाए, कोई भी राग तुम्हारा अंधा ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखिए। ये विषय तो बहुत सुख देने वाले हैं, ये तो स्वर्ग, हाँ हाँ हाँ, यही जीते जी स्वर्गवासी बना देंगे आपको। अच्छा कहेंगे आप जैसे जानी स्वर्ग में रह रहे हो। जो स्वर्ग में सुविधाएं मिलती है वो यहां मिल जाती है, और हो सकता है वहां मिले या ना मिले, पर यहां प्रत्यक्ष में मिल रहे हैं। तुम्हारे पास ये देह भी है, वहां तो देह भी ना होगी, कर्म करने की भी शक्ति है। या तो आप लोग कर्म करके भी प्राप्त कर सकते हो। तो आप लोग उपासना पद्धति को सबसे पहले जानिए, और जो उपासना पद्धति को जान जाता है उसे शांति का मार्ग मिल जाता है। हम लोगों के पास में बस यही अधूरापन है कि हम सही मार्ग को जान ना सके। हम लोगों को वो लोग जो हमें बड़े बड़े ज्ञान की बातें बताते हैं वो सत्य को जान ना सके, बता ना सके। उन्होंने केवल इतना ही जान लिया कि ब्रह्म की बात बताओगे, वैराग्य की बात करोगे तो आपको चंदा ज्यादा मिल जाएगा, इसलिए वो वही बात बताते हैं। और आप लोगों की समझ में भी आ जाता है। वो बताते ही ऐसे कि आप दान करोगे तो आपको बहुत सारा धन मिलेगा। दान करे से धन नहीं घटता है। अरे घटे या ना घटे पर जेब से तो जा ही रहा है भाई। जब घटता नहीं है तो वहां इकट्ठा कैसे हो गया? समुद्र भरा कैसे? समुद्र भरा कैसे, पहले तो ये बताइए, समुद्र भरा कैसे? एक एक बूंद जब इकट्ठा होकर के वहां पहुंची है तभी तो भरा है वो। तो ऐसे ही चंदा इकट्ठा होकर के बहुत विशाल हो जाता है। ये पता है, थोड़ा थोड़ा दे दीजिए भाई, देते रहिए बस। आपसे ये नहीं कहा है कि आप भी एक तलैया बना लीजिए। आप तो सागर बनना चाहता है, धन इतना इकट्ठा हो जाए कि मैं सागर हो जाऊं। पर आपसे ना कहा कि आप भी एक तालाब बनाइए। आप अपने धन को पुष्ट कीजिए, धन के देवता से भी प्रार्थना कीजिए, अच्छा काम कीजिए, निरंतर मेहनत कीजिए। रही सत्संग में 4 घंटे खराब मत कीजिए, वो मैं करूंगा काम। एक बात बताएं, आप लोग भाई मेरे पास आते हो, क्या करेंगे भाई? आपको सुनना है यहीं से सुन लीजिए, जहां बैठे हो वहीं से सुन लेंगे। चलो आ भी जाते हो, एक बार आ गए, मैंने अपना कोई मार्ग था वो बता दिया आपको, जितना भी मेरे पास विवेक था वो मैंने उड़ेल के रख दिया। अब बचा क्या है? फिर क्यों बार बार हम क्यों समय को बर्बाद करें? भाई 2 ही काम है, योग और भोग। अरे पहले भोग को पाइए, फिर योग को देख लेंगे। योग तो स्वाभाविक भी प्राप्त होगा। तो आप लोग काम कीजिए, संसार में अच्छे काम कीजिए, महामानव बनिए, समाज का अच्छा काम कीजिए, धर्म का अच्छा काम कीजिए, परिवार का अच्छा काम कीजिए, और जीविका के अच्छे साधनों को भी अपने में बटोरिए, सजोइए निष्ठा के साथ। तुम्हारे पास अर्थ होगा, अर्थ होगा तो धर्म प्रारंभ हो जाएगा। हिम से हिमनद बहते रहते और धन से धर्म भी बहता है। जैसे हिमालय से नदियां बहती हैं, ऐसे ही धन के जहां ढेर होते हैं वहां से धर्म बहता रहता है, स्वाभाविक ही धर्म हो जाता है। और रेत के जहां पर्वत होते ब्रजवासी नीर बहाता है। जहां रेत के ढेर हैं वहां से जल की बूंदें नहीं बहा करती, वहां से कोई भी नदियां नहीं निकलती। वहां कोई व्यक्ति पानी की चाह में चला जाए तो प्यासा ही मर जाएगा, परंतु एक बूंद तक ना मिलेगी। तो इसलिए आप लोग धन से धर्म की ओर चलिए। 4 मार्ग हैं, उनमें से समझिए। पहला काम, काम के बाद अर्थ, अर्थ के बाद धर्म, धर्म के बाद शांति। अरे आप लोग अभी घर गृहस्थी में हैं तो अर्थ की ओर ध्यान दीजिए, अर्थ कमाइए, और अर्थ प्राप्त होगा देवताओं की सहायता। भाई आपकी तो मेहनत है ही है, आपकी मेहनत के साथ में देवताओं का भी सहयोग लीजिए। तो धन चाहते हो तो कुबेर भगवान को ले लीजिए, और अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो तो धनवंतरी जी की उपासना कर लीजिए। भाई बहुत सुगम उपाय हैं, ये 2 चीज महत्वपूर्ण है और इनको समझने का प्रयत्न अवश्य करें। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। पहले तो आप अच्छे हो जाइए, स्वास्थ्य अच्छा रहे तुम्हारा, कोई रोग ना हो, मन में प्रसन्नता रहे,
तो घर घर में और सब जगह खुशहाल रहेंगे। यही तो सुख है, यही तो शांति, और शांति का मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है। अच्छा, जब स्वास्थ्य बढ़िया है तो काम भी अच्छा होगा, और काम में मन लगेगा। जो भी काम करते हो उसमें मन लगेगा तुम्हारा, और काम में मन लगेगा, काम अच्छी प्रकार से करोगे, निष्ठा से करोगे तो धनोपार्जन होगा, और धन मिलेगा तो स्वाभाविक धर्म हो जाएगा, धर्म होगा तो शांति मिल जाएगी। इसी का नाम मोक्ष है। भाई धन है तो आप लोग त्याग देंगे, आप लोग वैराग्य की ओर आ जाएंगे। भोजन तुमने कर लिया है तो भोजन से वैराग्य हो जाएगा। ये स्वाभाविक बातें हैं। जब समय आएगा आप लोग वैराग्य की ओर जाना चाहते हो, वानप्रस्थ की हमारे पहले से ही आश्रमों की व्यवस्था है। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, पहले शिक्षा अर्जित करें, पहले गुरु की सेवा करें, फिर गर्गस्थी में आए। गर्गस्थी में जब आप लोग आए हैं, बच्चे भी हो गए हैं तुम्हारे, उनकी शादी विवाह जीविका के साधन आए, आप लोग सब व्यवस्था करें। जैसे ही चौथा आप लोग तृतीय पन में ऊपर आते हैं, अरे आप लोग 60 साल के हो गए हो, 50 साल से ऊपर ऊपर जैसे ही चले हो, तो धीमे धीमे बच्चों को शासन दीजिए। आप अब अन्नपूर्णा, अब नहीं उपासना की आवश्यकता, अब धन की आवश्यकता, अब तो बच्चे धन की उपासना करेंगे, धन का काम बच्चे करेंगे। अब आप लोग कुबेर जी की उपासना को छोड़ दीजिए। इसको कहते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ संन्यास की ओर जाइए, संन्यास वैराग्य की ओर जाइए, वैराग्य से आप लोग मोक्ष की ओर जाइए, आत्म शांति का मार्ग मिलेगा। कौन कहता है कि नहीं जाना चाहिए, जाइए। परंतु कमी कहाँ रही कि हम सबसे पहले हम जहां अभी हमें आवश्यकता थी संसार की, अभी भोगों के देवता तो छोड़ दिए हमने, धन के देवता छोड़ दिए, स्वास्थ्य के देवता छोड़ दिए, अन्नपूर्णा माँ छोड़ दिए, वरुण देवता छोड़ दिए, सूर्य देवता छोड़ दिए। उनकी उपासना हमने की नहीं, उनका हमने कभी अभिवादन किया नहीं, उनके लिए नमन किया नहीं, उन्हें हम समझ भी नहीं सके कि ये इनसे भी हमें कुछ लाभ होता है या हमारा जीवन इन्हीं से चल रहा है। हमने इन पंचतत्व प्रकृति को भी नहीं हमने सम्मान किया है, हमने सूर्य भगवान को जल दिया नहीं, उनकी हम कृपा पात्र में हम निरंतर जीते हैं। उन वायु देवता को भी हमने नमन नहीं किया है जिनसे ही हमारा जीवन चलता है। उस पृथ्वी माँ को हमने नमन नहीं किया है जिसके द्वारा हम धारण किए जाते हैं। तो पहले हम उन उपासनाओं को कर लें, उन उपासनाओं से निवृत्त हो जाएंगे तो हम वैराग्य की ओर चले जाएंगे। बस आज का इतना ही है, और इस इशारे को आप समझिए कि आप जो वैराग्य की ओर चल रहे हो, वैराग्य की जो प्रवचन सुन रहे हो, उन्हें छोड़ दीजिए। अभी राग का समय है तो राग का सुन लीजिए। और जो परिपूर्ण हो चुके हैं, जिनकी परिपूर्ण अवस्था हो चुकी है, जिन्हें धन की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें अभी जीने की आवश्यकता नहीं रही है, वो वैराग्य की ओर जाए, जहां है वहीं से चले, कोई परेशानी नहीं है, उन्हें जाना भी चाहिए। चौथा पन जब तुम्हारा आ गया है तो आप वैराग्य की ओर जाएं, जाना भी चाहिए। जितनी मैं ये बात कह रहा हूं, जवानी में आज धन की आवश्यकता है तो इस समय तुम्हें राग की ओर आने की आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता उस समय त्यागने की आवश्यकता है, जाने की आवश्यकता है। भाई जितनी आवश्यकता तुम्हें भूख के द्वारा अथवा भोजन करने की है, उतनी ही मल को त्यागने की भी आवश्यकता है, वो भी अति आवश्यक है। यदि मल नहीं त्यागा गया तो तुम बीमार हो जाओगे, अर्थात तुम्हारी मृत्यु तक हो सकती है। जैसे भोजन के अभाव में मृत्यु हो सकती है, ऐसे ही मल को नहीं त्याग पाओगे तो भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तो आज हमें भूख लगी है तो भोजन की बात करें, पहले हम भोजन कर ले, त्यागने की बात कहां से कर लें? त्यागेंगे हैं, अब त्यागेंगे भी कहां? पेट में कुछ है ही नहीं हमारे में, पेट में है ही नहीं तो मल होगा कहां से, और मल नहीं है तो त्यागेंगे क्या? मेरा केवल इतना ही कहना है आपसे कि आप घर गृहस्थी में हो, संसार में हो, इन संसार के भोगों में हो, तो पहले भोगों को जानिए, भोगों को समझिए पहले, और यहां तृप्त हो जाओगे तो उन लोकों में भी तृप्त हो जाओगे जहां तुम जाना चाहते हो। और यहां तृप्त नहीं हुए, यहां खुश ना हुए तो वहां भी कोई खुशी तुम्हें ना मिल सकेगी। घर खीर तो बाहर भी खीर। इसलिए आप लोग प्रयत्न कीजिए कि आप संसार में बहुत अच्छी प्रकार से रहें और खुशहाल रहें। उन झमेलों को छोड़ दीजिए, शिष्टाचार व्यवहार को अपनाइए, मानवता को अपनाइए और सत्य मार्ग को अपनाइए। ये देवता तुम्हें पीछे देख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, नारायण भगवान के भी दर्शन हो रहे हैं, आपको ये दोनों चीज अनिवार्य है। परंतु ये देखना है कि नारायण भगवान कब चाहिए हमें और ये देवता हमें कब चाहिए। बस केवल इतना समझ लीजिए, और जो इतना समझ लेता है वो सब काम कर लेता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और जो इतना नहीं समझ पाता है वही अधूरा होता है। देवताओं की उपासना के समय में हम वैराग्य की बात करें, और वैराग्य के समय हम ललायत रहें धन के लिए। जैसे उदाहरण के लिए कितने संत महात्मा घर को छोड़ जाते हैं, वैराग्य में चले जाते हैं, उस समय भी वो धन में अटके रहते हैं, घर गृहस्थी में अटके रहते हैं, चंदे में ही अटके रहते हैं, मकान दुकान बनाने में ही लगे रहते, पूरा जीवन उनका उन बाथरूमों को साफ करते करते निकल जाता है, कुछ नहीं है।
आप सोच रहे हो कि वो बड़े महात्मा हो गए? नहीं, वो गृहस्थी से भी ज्यादा फंसे पड़े हैं। उनको भी बिजली के बिल देने की चिंता है, उनको भी अन्न के भंडार में चिंता है कि यहाँ अन्न बीत रहा है, यहाँ प्रसाद बीत रहा है, यहाँ ये पलंग नहीं है, यहाँ चादर नहीं है, यहाँ तकिया नहीं है, यहाँ भैया 2000 रुपये हमें इस कमरे के किराए का लेना है, कोई आ रहा होगा। होटल जैसा व्यवहार अर्थात धन कमाने में ही वो लगे हुए हैं। उनकी दिनचर्या भी क्यों, अब ये क्यों हुआ? क्योंकि वो अधूरे वैराग्य में चले गए थे, वो संसार से तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वहां चले गए थे। भाई जो पूर्ण होके जाएगा, जो गृहस्थी में रह करके और सभी कर्तव्यों का पालन करके जो वैराग्य की ओर जाएगा, उसे मतलब क्या है? वो क्यों जाएगा? जिसका यहां सम्मान है। एक और बात बता रहे, गृहस्थी में तुम्हारा सम्मान है तो संत होने के बाद भी तुम्हारा बहुत सम्मान होगा, पर सम्मान के तुम भूखे नहीं होंगे। सम्मान का भूखा कौन है? जो घर पिट के जाता है, विवाह नहीं हुआ है तब बैरागी हो रहा है, कमाया नहीं गया तब हो रहा है? नाना प्रकार के उद्दंडों के कारण, उद्दंडता के कारण जो बैराग की ओर चले गए, अर्थात बाबा जी हो गए, संत हो गए हैं, वो इसी प्रकार की खोज में रहेंगे। जैसे सम्मान नहीं मिला, सम्मान का भूखा रहेगा। जिसे या भोजन नहीं मिला, भोजन का भूखा रहेगा। मकान जिससे अपनी ये कोठरी नहीं बन सकी है, वो बड़े बड़े महलों की अभिलाषा करेगा, उसी में लग जाएगा, उसी में चंदा मांगता रहेगा। जो अधूरे गए हैं वही आश्रम बनाने में लगे रहते, बहुत बड़े बड़े आश्रम बनाते, 1 आश्रम 2 आश्रम 4 आश्रम, हर शहर में, हर नगर में, हर तीर्थ में, हर जगह। अरे क्या जरूरत है भाई? क्या है? वैराग्य की बात कर रहा है तो फिर तू क्यों फंसा पड़ा है? ये कोई नहीं कहने वाला, तू क्यों फंसा पड़ा है? फिर वृंदावन इतना बड़ा आडंबर लेके बैठा क्यों है भाई? तू हरिद्वार में क्यों बैठा है? तुझे जब वैराग्य की चर्चा करता है, मोक्ष की चर्चा करता है, उस नाकार ब्रह्म की चर्चा है तब करते हो, और भगवान के नाम के अलावा भैया दुनिया में कुछ भी नहीं, तो फिर तेरे पास में फिर ये धन संपत्ति क्यों? इस झमेले में क्यों पड़ा है भाई? अरे कल मैं संत होता हूं तो मेरा मतलब क्या है? मैं आश्रम बनाऊंगा, आश्रम है तो मेरे पास यही आता, मेरे घर की अच्छा घर है मेरे पास। कल मैं बाहर जाऊं, कोई पैसे की बात करूं तो पैसा मैं आज ही मुंह पे है, तो फिर मैं कल चंदा क्यों मांगू? भाई जो तुम भूखे जाओगे तो वही देखोगे। घर, मैंने कहा ना उदाहरण के लिए, गांव की भाषाएं बड़ी अच्छी बात करती हैं। घर खीर तो बाहर भी खीर। घर से तुम भोजन करके गए हो तो चिंता मत करो, सब जगह तुम्हें भोजन अच्छा मिलेगा, अच्छा दिखेगा। और भूखे चले गए हो तो हर जगह भूखे भूखे रहोगे, कहीं भी तृप्ति नहीं होगी। बाजार हाट में भी तुम कुछ खाते हो पीते हो फिर भी भूखे रहोगे। तो झूठ मूठ को आप लोग वैराग्य न धारण करें, शांति का मार्ग खोजें, अपने को तृप्ति की ओर लाएं। चाहे जन्म कितने भी क्यों ना बीत जाए, जब तक आप लोग संसार से तृप्त नहीं होंगे परमात्मा की ओर नहीं जा पाएंगे। परमात्मा की ओर तभी जाएंगे जब संसार से विरक्त होंगे। और संसार से विरक्त कब होंगे? जब संसार के अभाव को अपने मन से मिटा देंगे। और मन से तब मिटेगा जब एक बार तो कम से कम मिल ही जाए। अच्छा, तुम्हारे पास में कर्जा है, 10-5 लाख रुपया कर्जा हो गया, आप बैराग लेना चाहते हो? नहीं, बैरागी हो ही नहीं सकते जब तक वो कर्जा नहीं पटेगा। कर्जा पट जाए, निवृत्त हो जाए, ऋण तुम्हारे सर पे ना रहे, अब बैरागी हो जाए, कोई परेशानी नहीं। यदि वो रहा तो नहीं, कभी तुम कितने भी बैराग, कितने भी भाग जाओ, छुप लो, कुछ भी हो, कुछ नहीं होगा। विवाह नहीं हुआ है तो पूरे जीवन विवाह देखते रहोगे, चाहे कितने भी ब्रह्मचर्य की बातें करते रहो। जो अभाव तुम्हें यहां है वो सामने वहां भी रहेगा, जंगल में भी रहेगा। जंगल में जाकर के बैठने से यह नहीं है कि आपको वैराग्य मिल जाएगा। विश्वामित्र महामुनि जंगल में ही बैठे थे और बहुत समय तक उन्होंने तप किया है, और परिणाम जब सामने मेनका आई तो तब भी अलग हो गया। क्योंकि सुंदर पत्नियों को छोड़ के गए थे, उनकी याद उनके हृदय में तो थी, जवान तो थे भाई, विश्वरथ नामक राजा ही तो थे, जो उसमें अर्थात क्रोध में चले गए। वशिष्ठ जी से उनकी लड़ाई हो जाती है और इसलिए इतना तप करूंगा कि मैं ब्राह्मणों से भी ऊपर हो जाऊं, वशिष्ठ जी से ज्यादा बलशाली हो जाऊं, क्योंकि उनके द्वारा वो पराजित हो गए। तो बदला लेने के लिए क्रोध में चले गए थे। वो काम से दुखी और काम से तृप्त होकर नहीं गए थे, वो क्रोध को अपना के गए थे। तो इसलिए काम पीछा करता रहा। परिणाम उसका हुआ, शकुंतला कौन की पैदा हो गई। कितने ऋषि महात्माओं की बातें हम चर्चा में लाएंगे और आती हैं कि जो घर से जैसे भी चले गए थे, अधूरे चले गए, अधूरापन जिनका पास रहा तो उन्होंने विवाह कर लिया। सौम्य ऋषि विवाह को ही, संकल्प को ही इस प्रकार से ले गए थे कि मैं अब आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मैं काम की अग्नि को भी शांत कर दूंगा, जल की समाधि ले लेंगे, जल में बैठ गए।
ये वृंदावन धाम में जब समाधि खूटती है तो उस समय देखते हैं कि कुछ जलचरों को देखा है परिवार के साथ में अतः भूख करते हुए, तो उनके हृदय में काम उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसी आस्था को, उसी इच्छा को लेके बैठे थे कि काम को मैं खत्म करूंगा। वो काम ही टकराता रहा उनसे, ना उन्हें भूख लगती ना प्यास लगती, और कोई काम नहीं। जब लगा तो काम ही लगा, काम ही आया उनके पास। जैसे एक रामायण में उदाहरण बताता हूं। तुलसी बाबा अपनी पत्नी के पास से ही बैराग की ओर गए हैं, अर्थात काम से ठोकर खा के गए हैं, पत्नी को त्याग के गए हैं। पर रामायण जब लिखी उन्होंने, बैराग में बड़ी भक्ति में रामायण लिखी, जो घर घर में आज भी उपयोग होती है। और रामायण रामचरितमानस नहीं होता तो शायद हम राम को इतना श्रद्धा से भी नहीं जान सकते थे। इतना बड़ा प्रचारक रहा है, हर चौपाई मंत्र है। पर रामायण बांचते बांचते चलते 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 अंतिम पड़ाव में पहुंचे तो तुलसी बाबा को पत्नी याद आ गई, अपनी ही पत्नी याद आ गई, और उनकी कलम ना रुक सकी और लिखी दिया, कामी नार प्यारे जिम लोभी प्रिय जिम दाम। उन्हें कामी ही पुरुष अतः कामनी ही याद आई। वो पत्नी की अवस्था आई कि वो ही अवस्था भगवान से मिलने की है। इतना ही प्रेम चाहिए जितने कामी पुरुष को एक स्त्री चाहिए। लोभी को जितना धन प्रिय होता है, ऐसा ही मन में तुम्हारे में भगवान राम आ जाए। भगवान राम कब आएंगे? अब ये भी बात जान लीजिए कि उन्हीं पता है, जिसने जो रास्ता चुना है, जो रास्ता देखा है, वही तो बता सकता है। कामी व्यक्ति बता सकता है कि भगवान पाने का कितना बड़ा पैमाना है। लोभी व्यक्ति बता सकता है कि कितना बड़ा पैमाना है। जिनके हृदय में ये होगा, और वहां से ही वैराग्य प्रारंभ होता है, वहीं अंतिम पड़ाव होता है। संसार का जहां अंत हो जाता हो, वहीं से तो प्रारंभ है। तो तुलसी बाबा जिस मार्ग से गए थे, जहां से वापस वैराग्य में आए थे, वही संसार को छोड़ करके वैराग्य में आए थे। जिस जगह से चले थे, वो धन से नहीं चले, धन नहीं बटोर, धन की बात नहीं है, वो काम से ही चले। तो काम ही नार प्यार जिम लोगी प्रिय जिम दाम। तो हम भी संसार में जहां से हम प्रारंभ करेंगे, हम लोग यहां से तृप्त होके जाएंगे तो हम वापस नहीं आएंगे। हम अधूरे रहेंगे तो हम यही आ जाएंगे। वो कामना हमारे में बनी रहेगी। तुमने देखा होगा कि अर्जुन तपस्या कर रहे हैं, वर्षों तक तपस्या की, और शंकर भगवान आ गए। शंकर भगवान से मोक्ष नहीं मांगा उन्होंने। क्या मांगा? कि मुझे दिव्य अस्त्र दे दीजिए, कि मुझे तो युद्ध करना है। क्योंकि हृदय में क्या था कि वो अपमान की पीड़ा, अपमान के भाव, और वो ही घाव उनके में, और उन्हें वो भुला ना सके। तपस्या करते हुए भी व्रत उपवास किया, नियम किया, सब साधनाएं की, परंतु वो नहीं भुला सके। वही दुर्योधन की सभा दिखाई देती, वही द्रौपदी का अपमान दिखाई देता, वही दुर्योधन की वाणी दिखाई देती, वही कर्ण की वाणी दिखाई देती, रात दिन वही कानों में गूंजती रहती। भगवान का चिंतन कर शंकर भगवान प्रसन्न होकर उनको गले से लगा रहे। फिर भी मोक्ष की बात कहीं आई है? बताइए, महाभारत को पढ़िए आप लोग। अर्जुन ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे भक्ति मिल जाए। नहीं, मुझे शस्त्र चाहिए, कि मेरे हृदय में क्रोध है, और क्रोध तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं अपने अपमान का बदला ना ले लूंगा। ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे जहां भगवान आए, भगवान ने वरदान तक दिए, पर मांगा उन्होंने वही चीज। जयद्रथ जब युधिष्ठिर महाराज पांडवों के द्वारा अपमानित हो जाते हैं द्रौपदी का अपमान करने में, तो वो भी शंकर भगवान की उपासना करते हैं, और शंकर भगवान की इतनी उपासना करते, शंकर भगवान को आना पड़ता है और उन्हें वरदान के लिए कहा जाता है। तो वो भी ये नहीं कहता है कि अब मैं मुक्ति पालू, मोक्ष पालू। अरे तुम अधूरे हो संसार में, फिर तुम मुक्ति की बात क्यों करते हो? ये तुम्हारे अपराध है कि जब अधूरे हो आप लोग और मुक्ति की बात करते हो। अभी कर्तव्यों का पालन होना है, बैराग की बात करते हो। अभी मरने के लिए टाइम कहाँ है तुम्हारे पास भाई? अभी कन्या की शादी करनी है, माता पिता की सेवा करनी, जो तुम्हारा कर्म और काम है और कर्तव्य है, उनका निर्वाह करना है। काम भी अधूरे है तुम्हारे, कर्म भी अधूरे हैं अभी, और कर्तव्य का पालन भी अधूरा है। फिर आप लोग बैराग की ओर जाने की बात क्यों करते हो? जब अर्जुन ने नहीं की है, जयद्रथ ने नहीं की है, कितने लोग हैं जिन्होंने, मतलब जिनको भगवान मिले हैं, भगवान ने आकर के कहा है कि भाई जो कुछ मांग ले तू, पर मोक्ष मांगा ही नहीं किसी ने। उस स्वर्ग से भी अर्जुन लौट के आ जाते हैं जिस स्वर्ग में जाने की कामना करते हैं हम लोग।
वहां भी वही रोग दिखाई देता था, वही अपने भाई दिखाई देते थे, वही कौरव सभा दिखाई देती थी। इंद्र के भवन में बहुत सुविधाएं मिली हैं उन्हें, नाच गान, खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ अच्छा मिला है उन्हें। सेवाओं में अप्सराएं रह रही हैं। उर्वशी जैसी अप्सरा तो उनके सानिध्य में आती है और काम की भीख मांगती है, रति की भीख मांगती है। परंतु नहीं, मुझे अभी भोग अच्छे नहीं लगते। मानो ये अर्जुन बताना चाहते हैं कि मुझे अब ये भोग अभी नहीं अच्छे लगते। मैं स्वर्ग में भी रहना नहीं चाहूंगा जब तक मेरे कर्तव्य का पालन ना हो जाएगा। मैं अपनी पत्नी का अपमान का बदला ना ले लूंगा, मैं अपने भाइयों को वो सम्मान ना दे सकूंगा, मैं इंद्रप्रस्थ को वापस नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं स्त्री का भोग भी नहीं करूंगा, चाहे स्वर्ग की अप्सरा ही क्यों ना हो। हम एक साधारण स्त्री पर फिसल जाए और काम अधूरे हैं, हमारी कामनाएं अभी अधूरी हैं। हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो पूरा होना चाहिए। हम गर्भस्थी में हैं तो अभी हमारे जो लक्ष्य है उन्हें पूरा कीजिए, तब वैराग्य की बात करेंगे, तब मोक्ष की बात करेंगे। परंतु आज तो परंपरा चल गई है। जो घास खोद के आया है, घास खोद के आया है, अभी उसे छोटे बड़े कुछ पता भी नहीं है, कोई भी गिनती नहीं पता है, और वो ब्रह्म ज्ञान की बात कर, वो ईश्वर, वो नाकार ब्रह्म। नाकार ब्रह्म का गर्भस्थी में क्या जरूरत है, जिसका आकार ही नहीं है। आकार वाले से लड़ना है, पहले आकार की आवश्यकता है हमें। नाकार की चर्चा नहीं की जाए, निराकार की बात ही नहीं की जाए। निराकार की बात करे तो उस दिन वैराग्य अपना लेना, उस दिन बैराग की ओर चले जाना, संन्यास धारण कर लेना। वहां से प्रारंभ होता है निराकार। निराकार राग में प्रारंभ नहीं होता है, राग में तो आकार है। हमेशा ध्यान रखिए, राग में आकार है, विषयों में आकार है, प्रकृति है। ये प्रकृति जुड़ती है, प्रकृति के साथ देवता जुड़ते हैं, जो हमें निरंतर हमारी सुविधा में रहते, हमें देते ही रहते हैं। सूर्य भगवान है, वरुण भगवान है, कुबेर भगवान है, अन्नपूर्णा माँ है, चंद्रमा है, वायु वरुण, आज सब देवता है। ग्रह आज जितने भी है वो हमारे लिए है, वो आकार के लिए है, वो हमें देने के लिए है। तो निराकार ब्रह्म की बात क्यों की जाए। निराकार की ओर तब चलेंगे जब हमें आकार नहीं चाहिएगा, हमें संसार के भोग नहीं चाहिएंगे। संसार से हम परे जाना चाहते हैं, उस दिन हम कर लेंगे, चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। हमें दुख इस बात का है कि जो हमें चाहिए था वो नहीं बताया गया, जो नहीं चाहिए था वो बताया गया, जो खुद को भी नहीं चाहिए था वो बताया गया, और हमें भी नहीं चाहिए था वो भी बताया गया। वैराग्य ना तो उस वक्ता को चाहिए। एक भी वक्ता मुझे बता दीजिए, जितने भी मत पंथ चल रहे हैं इस समय, सब ब्रह्म की चर्चाएं करते हैं। निराकार ब्रह्म से नीचे कोई नहीं उतरता, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे ब्रह्म कुमारी हो, चाहे सच्चा सौदा हो, चाहे और सौदा हो, चाहे और कितने भी मत पंथ हो, चाहे कबीर हो, कितने भी हैं, चाहे ब्रह्म से नीचे नहीं उतर रहे एक भी। और एक को भी ब्रह्म नहीं चाहिए, मोक्ष किसी को नहीं चाहिए, खूब ढेर सारा भोजन करता है। अरे भोजन क्यों कर रहा है भाई, तू बढ़िया बढ़िया दुशाला क्यों उड़ रहा है, तू बढ़िया बढ़िया सुविधाओं में क्यों रह रहा है, क्यों बड़े बड़े आश्रम बना रहा है। निराकार बैरागियों के आश्रम, ताजब तो इस बात का है, बैरागियों के आश्रम, ब्रह्मचारियों के यहाँ भीड़ अपार है। जो सन्यासी है, जिसने हर चीज का न्यास कर दिया है, वो भी भीड़ में बैठा है, उस जगह बैठा, उस चौराहे पे बैठा है जहां से ज्यादा लोग देखें मुझे, ज्यादा लोग मेरे पास आए। और नहीं आता है तो उसका मन नहीं लगता है, मन में भीतर राग बहुत भरा है, बाहर से बात बैराग की है। यही अधूरापन है। हम घर गृहस्थियों को सब लूटने में लगे हुए हैं, जिसे देखो वही लूट लेकर भाग देता है, कोई किसी रूप में, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, भाई चलो जाई चलो। सुबह से शाम तक ना जाने कितने लोग मिलते हैं और सब एक ही आशा लगाते हैं कि तुमसे कुछ ले लिया जाए और अंत में तुम्हें सुखी होने का वरदान दे दिया जाए, तुम्हें आनंदित होने का, तुम्हें मौज में होने का वरदान दे दिया जाए। और वो वरदान दे देता है जिसके पास वरदान की सामर्थ्य नहीं है। वो तुम्हें आशीर्वाद दे देता है जो स्वयं भूखा बैठा है, स्वयं लुटा पिटा बैठा है, वो भी तुम्हें वरदान देता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब हमारे आश्रम में बहुत लोग आते हैं, वो मुझे आशीर्वाद देते हैं। मैंने कहा महाराज मैं तो ठीक हूं, आप अपने आशीर्वाद से कुछ अपने लिए भी कर लीजिए।
तो वो विडंबना सामने आ जाती है। जहां हमारा सामर्थ्य नहीं है उनको भी हम ज्ञान देने लगते हैं। अपनी सामर्थ्य नहीं देखते, सामने की ना देखते, पात्र अपात्र का भी हम ध्यान नहीं करते। वैराग्य ना तो सामने वाले को चाहिए ना अपने को चाहिए, फिर भी वैराग्य की बातें हैं। मोक्ष अपने को भी नहीं चाहिए और उसे भी नहीं चाहिए जैसे सुनाया जा रहा है, फिर भी हम मोक्ष की बात कर रहे हैं। यही आज अधूरापन है। इसको पूरा कीजिए। पूरा तब कीजिए जब संसार को पा लीजिए। नहीं तो ऐसे ही अटालकाएं बनती रहेंगी, होटलें बनते रहेंगे और ना जाने कितने नवयुवक वैराग्य की ओर जाएंगे। क्योंकि आज तो हमने ऐसा भी सुना है कि जो विधर्मी लोग हैं वो भी साधु संतों का वेश धारण कर लेते हैं। वो आचार बंधु बन जाते हैं कि भाई यहाँ में बहुत पैसा है, इसमें तो बहुत, इस वैराग्य में बहुत पैसा है। राग में तो पैसा मिला नहीं, अब वैराग्य में से पैसा लिया जाएगा। यही एक आश्चर्य है कि राग में पैसा नहीं मिला है, उन्हें वैराग्य में पैसा मिल रहा है। भाई ये कौन सी बात है? प्रकाश में तो तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अंधकार में तुझे दिखाई दे रहा है। जहां राग था वहां से तुझे भोजन मिलता, वहां से पैसा मिलता, वहां रहता तू, सब कुछ मिलता, परंतु नहीं, जहां नहीं होना चाहिए वहां से पैसा मिल रहा है। आज वैराग्य में पैसा, ब्रह्म ज्ञान में पैसा, मोक्ष की बातों में पैसा, बड़ी ताज्जुब की बात है भैया। पर चलो ठीक है, अब मैं तो ज्यादा नहीं कर भैया, मुझे तो पैसा मिलता नहीं इतना। मैं तो खूब संसार की बात कहता हूं, मैं धन कमाने की बात कहता हूं। तुम खूब धन कमाओ, काम को अपनाइए, क्रोध को अपनाइए, लोभ को अपनाइए, मोह को अपनाइए, सब विषयों को अपनाइए। यही स्वर्ग है, यही सुख है। और मैं कह रहा हूं इस बात के लिए, और निश्चित रूप से कह रहा हूं, केवल इतना है तुम इन विषयों में अंधे मत होना, जिनको सजो के रखना बस। ये विषय तुम्हारे पास नहीं तो तुम किसी काम के नहीं। काम तुम्हारे पास नहीं तो किस काम के हो तुम भाई? नपुंसक व्यक्ति का क्या होगा दुनिया में? उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। मैं तो ब्रह्मचर्य की बात करता नहीं, मैं तो काम की बात करता हूं। पर काम तुम्हारा अच्छा हो, काम से ही तो इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये काम दुनिया में ना होता तो भगवान क्यों आते, क्यों अवतार धारण करते? माता पिता के पास काम ना होता तो हमारी उत्पत्ति कैसे हो जाती? तो काम तो हो, काम के बगैर ना रहे, लोभ के बगैर ना रहे, किसी भी विषय के बगैर तो आप रहे ही नहीं। मैं नहीं कह रहा तुमसे कि इन विषयों को त्याग दीजिए, नहीं, विषय तुम्हारे पास में होने चाहिए। इनको अच्छी प्रकार से नवा दवा कर रखिए, अच्छा रखिए इन्हें। भगवान राम के पास भी ये विषय हैं, कृष्ण भगवान के पास भी विषय, सबके पास हैं, परंतु इन्होंने इन विषयों को अंधा नहीं होने दिया। रावण के पास भी है, पर रावण ने उन विषयों को छूट दे दी, अंधा कर दिया, इसलिए वो रास्ते से भटक गया। रास्ते से आप ना भटके, अपने संसार को, अपने भोगों को समुचित व्यवस्था में बनाकर रखें। जब समुचित बनाना जानते हो आप लोग, काम को अपने में बांध के रखना जानते हो, क्रोध को भी अपने को बस में कर लेते हो आप लोग, तो एक दिन इनको फिर त्याग भी देंगे आप लोग, सम कर देंगे, इन्हें सहज कर देंगे। उस समय तुम वैराग्य धारण कर लोगे और मोक्ष तक पहुंच जाओगे। पर ये काम कहां होगा? यही होगा। ये जंगल में जाकर के काम को बंद करने लगे आप लोग, आंख बंद करके काम को, तो अप्सराएं आ जाएंगी। ऐसा उदाहरण सब जगह मिल रहा है। और ऐसे रात दिन आप लोग संतों को, महात्माओं को, यहाँ आज के भी देख रहे होंगे, सतयुग से लेकर द्वापर त्रेता आज में भी देखा होगा आपने, जो समाधि ले गए उनके पास अप्सराएं आ गई हैं, क्योंकि वो जबरदस्ती बलात् छोड़ के गए थे। बलात् नहीं छोड़ना है तुम्हें, बलात् नहीं छोड़ना है काम को, उसको सनेसन सहज करना है। उसे सहज कर दोगे तो आप ब्रह्मचारी हो जाओगे। और सहज ना छोड़ पाए, एकाएक ही तुमने प्रण कर लिया है, तो बहुत समस्या आएंगी तुम्हारे सामने, बहुत बहुत दिक्कत आएंगी। महाभारत जैसा युद्ध हो सकता है फिर भीष्म पितामह की तरह। भीष्म पितामह ने एकाएक ही प्रण कर लिया, पिता के भाव में आकर के, पितृमोह में आकर के, उसका परिणाम महाभारत जैसा युद्ध हो गया। और एकाएक ही जिन्होंने प्रण किया है, उन्होंने जंगल में जाकर के भी, संत होकर के भी वो प्रण तोड़ दिए हैं और उनके टूट गए हैं। क्योंकि एकाएक नहीं, यही सम कीजिए, यही तुम्हारी क्लास है। ये गर्गिस्ती ही तुम्हारी परीक्षा देने की घड़ी है, या वो मार्ग है, वो स्थान है कि यही आप लोग, अरे सने सने देख, नहीं रुक रहा है तो गर्गिस्ती में हो आप लोग भाई। पत्नी तुम्हारे पास में है, नहीं रुक रहा है तो उसे शांत कीजिए, सने 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 अभ्यास में लाइए। आज हम लोग 1 महीने के लिए हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं,
कभी फिर दो के, जब एक के लिए हो सकता है तो फिर डेढ़ के लिए भी हो सकता है, और डेढ़ के लिए हो सकता है, दो के लिए भी हो सकता है। इसी तरह से हम 6 महीने के लिए भी कर सकते हैं, और 6 महीने के लिए कर सकते हैं, साल के लिए भी क्या परेशानी है। और 1 साल हो गया, 2 साल भी कर लेंगे हम, 2 साल कर सकते हैं, इतने सक्षम हो गए हैं तो हम 5 साल भी कर लेंगे। और 5 साल हम कर रह सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, व्रत उपवास कर सकते हैं, तो 10 साल भी कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग सने 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 अपने उस पड़ाव तक आ सकते हैं जहां आपको काम पूर्ण रूप में विसर्जन की ओर जाएगा और सताएगा नहीं, परेशान नहीं करेगा। यही स्थिति है संसार की। संसार तो तुम्हारा वो परीक्षण केंद्र है जिसमें तुम परीक्षा देकर के पास हो जाओगे। चिंता ना करें। और एकाएक तुम चले गए, बहुत लोग जा रहे हैं एकाएक बैराग की ओर जाते, और फिर कुछ दिन के बाद देखते पुलिस पकड़ के ले जा रही है। क्यों? कि उन्होंने परीक्षण नहीं दिया था, परीक्षा तो की नहीं थी, वहां अभ्यास किया नहीं था, एकाएक ही जाके भर्ती हो गए, बैराग में चले गए, ब्रह्मचार्य का पालन कर लिया। अब वो कितने दिन रहेगा? कोई रात में स्वप्न देखते हैं तो अप्सरा देखते हैं, अच्छी अच्छी स्त्रियां देखती हैं, अब तो मोबाइल आ गया, उसको भी खोलते तो वही दिखाई देती हैं। अब वो कब तक रोकते? कहीं ना कहीं तो वो रास्ते से भटक ही जाते हैं, इसलिए वो अधूरे रह जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, यदि बैराग में जाना चाहते हो, जाना, इनकार नहीं है, पर उस समय जाना जब आप लोग पूर्ण रूप से सक्षम हो जाए, मजबूत हो जाए, तैयार हो जाए। उससे पहले तो आप लोग धन कमाइए, और धन कमाने का रास्ता तुम्हारी मेहनत और कुबेर भगवान की कृपा कुबेर भगवान की कृपा आप लोग पाएं, और स्वास्थ्य अच्छे के लिए आप लोग धन्वंतरी जी की कृपा पाएं। ये दो ही मार्ग हैं, और मैं तो इन दोनों की बात करता हूं भैया। दोनों का फोटो, दोनों की तस्वीर, दोनों की मूर्ति, दोनों के यंत्र मंत्र अपने घर में रखिए, बाजार से ले आइए, उनकी अच्छी प्रकार से उपासना कीजिए, सही मार्ग मिलेगा। तुम्हारा ध्यान उधर जाएगा तो निश्चित ही तुम धन से भी पुष्ट होंगे और स्वास्थ्य भी तुम्हारा अच्छा रहेगा। यदि ये संग नहीं कर पाते हो या नहीं ला पाते हो तो हमारे द्वारा भी आप लोग मंगा सकते हो, और सहजता से ही हम लोग तुम तक पहुंचा देते हैं। पैसे की चर्चा ना करें तो ही ठीक है, क्योंकि घी सामग्री, पूजा आदि का सामान आप लोग हमें देते हैं, उन्हीं में से सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं, काम हो जाता है। 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, ये भी रख देता हूं कि कह के 1 टीन मांग लिया, 2 टीन मांग लिए, 4 टीन नहीं, 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा आदि का सामान 1 साल के हवन के लिए काम आ जाता है। ये 1 साल तक उसी में सबका जुड़ करके 1 वर्षों तक चलता रहता है। हवन भी निरंतर रोजाना चलता है, अखंड ज्योति भी रोजाना चलती है, और 1 साल तक ये तुम्हारी उपासना में सम्मिलित हो जाता है। आपको धन्वंतरी भगवान भी मिल जाएंगे और कुबेर जी भी मिल जाएंगे, और दोनों देवता, जो पहला स्वास्थ्य के लिए फिर धन के लिए, दोनों महत्वपूर्ण है। इनके बाद में ही संसार प्रारंभ होता है। तुम जहां तक जाना चाहते हो वहां तक चले जाए, आपको संसार प्राप्त हो जाता है तो फिर आप बैराग की ओर भी चले जाना। नारायण भगवान तुम्हारे साथ है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल मिलेंगे। जय श्री राधे। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।